Hi students, welcome to Med Academy. My name is Malika, your biology mentor. Continuing with the chapter of Animal Kingdom, till now we have discussed about the basis of classification, किस तरीके से हम organisms को classify करते हैं. Then we discussed about all the phylums, 10 phylums which are present. और अब जो last phylum बचा है that is your chordates. जो last phylum है that is chordates. Chordates का main जो define क्या है, जैसे mammals हैं, नोटोकॉर्ड हमने पढ़ा. व्हाट इज नोटोकॉर्ड? एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होगी, जो हर एक मैमल्स में होगी. लेटर ऑन दैट विल डेवलप इनटू वर्टिब्रल कॉलम. तो सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट्स में ही ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. और किसी में भी, जैसे हमने पहले जितना भी डिस्कस किया, वी डिस्कस्ड ऑल द फाइलम फ्रॉम पॉरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा. इन जितने भी फाइलम्स में नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट थी, लेकिन कॉर्डेट्स में क्या होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी. तो नोटोकॉर्ड, द डिफाइनिंग फीचर ऑफ कॉर्डेट्स विल बी नोटोकॉर्ड. और उसके ऊपर एक नोटोकॉर्ड के ऊपर एक डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी होगी. जैसे ये हो गया मेरा नोटोकॉर्ड, ठीक है. इसके ऊपर एक हॉलो नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होगी, जो क्या करेगी, नोटोकॉर्ड को कवर करके रखेगी. ठीक है. तो इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये हुआ क्या, नोटोकॉर्ड, और ये हुआ नर्व कॉर्ड जो नोटोकॉर्ड को कवर करती है. जैसे जब लेटर, जब हमारा जो स्टेज होगा, जब एडल्ट से पहले वाला जो लार्वल जो स्टेज होगा, उसमें ये नोटोकॉर्ड बनेगी. तो ये नर्व कॉर्ड हुई. अब इसकी जो पूरी कवरिंग है यहाँ पर, जैसे फिशेस की हम बात करते हैं, तो फिशेस में क्या होगा, ये गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होंगे. ये क्या प्रेजेंट होगा इसमें, गिल स्लिट्स. अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर ये जो टेल रीजन भी प्रेजेंट होगा. तो ये सिर्फ और सिर्फ जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर सिर्फ कॉर्डेट्स में मिलता है. जो पहले के फाइलम्स हैं, पॉरीफेरा, हेमिकॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स हैं, उनमें इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि नोटोकॉर्ड उनमें नहीं है. राइट, नोटोकॉर्ड उनमें नहीं है. तो ये स्ट्रक्चर, तो नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड गिल स्लिट्स. तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ये कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होगा. और जो बेसिक जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज योर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, ट्रिप्लोप्लास्टिक, सीलोमेट, बायलेटरल सिमेट्री, ये तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जितने भी फाइलम्स थे उसमें हमने डिस्कस किया. अब नोटोकॉर्ड्स भी ना, ये जो कॉर्डेट्स है, ये फर्दर और डिवाइड कर जाते हैं, और भी डिवीजन होती है. तो पहला जो क्लास हो गया सब फाइलम, जिसे हम बोलेंगे दैट इज योर यूरोकॉर्डेटा, और वी कैन से इट एज ट्यूनिकेटा. ये पहला सब फाइलम हुआ. ये फाइलम है. फाइलम का और डिवीजन किया तो उसे हमने क्या बोला, सब फाइलम. और सब फाइलम में भी और क्लासेस आती हैं. क्लासेस के बाद और उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं. तो ये फाइलम था, उसके अंदर और सब फाइलम प्रेजेंट है. तो पहला हुआ यूरोकॉर्डेटा. देन सेकेंड सब फाइलम इज योर सेफेलोकॉर्डेटा. And then third subphylum is vertebrata. ठीक है. ये 3 सब फाइलम प्रेजेंट है. बेसिक जो इनमें डिफाइनिंग जो फीचर है, जो डिफ्रेंशिएट करता है, वो नोटोकॉर्ड के बेसिस पर ये जो 3 सब फाइलम डिफ्रेंशिएट हुए हैं नोटोकॉर्ड पे. क्योंकि कॉर्डेटा में सबसे मेन स्ट्रक्चर जो यही है, नोटोकॉर्ड ही मेन स्ट्रक्चर, नोटोकॉर्ड सबसे मेन स्ट्रक्चर तो यही प्रेजेंट है. तो यूरोकॉर्डेटा में क्या होगा, जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में आएगी, और वो टेल रीजन में प्रेजेंट होगी. टेल रीजन में ये जो स्टेज है, नोटोकॉर्ड है, ये टेल रीजन में प्रेजेंट होगी. ठीक है. फिर सेफेलोकॉर्डेटा की बात करते हैं. सेफेलोकॉर्डेटा हेड से लेकर टेल रीजन तक प्रेजेंट होगी. नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड लार्वा स्टेज में टेल रीजन में प्रेजेंट थी. फिर सेफेलोकॉर्डेटा क्या होगा, हेड से टेल रीजन तक ये प्रेजेंट होगा. वर्टिब्रेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो होगी वो हमारी लार्वल स्टेजेस में प्रेजेंट होगी. उसके बाद नोटोकॉर्ड क्या होगा, बोनी स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम. तो वर्टिब्रल कॉलम डेवलप हो जाएगी. जैसे हम मैमल्स हैं, mammals are included in this vertebrata because we have vertebral column, spinal cord से पूरी कवरिंग है उसकी. तो नोटोकॉर्ड होगी लार्वा स्टेज में, फिर वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगी हमारी एडल्ट स्टेज में. ठीक है. इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, लाइक एस्कीडिया, सैल्पा,
डोलोलियम। ये कुछ एग्जाम्पल्स थोड़े से कंफ्यूजिंग है बट यू हैव टू लर्न इट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स किस में आएंगे, यूरोकॉर्डेटा और वी कैन से इट एज ट्यूनिकेटा। फिर सेफेलोकॉर्डेटा में इसका एग्जाम्पल आएगा ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा ये हमारा किस में आया, यूरोकॉर्डेटा में इसका एग्जाम्पल। फिर वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा वो सब फाइलम ऑफ फाइलम किसका, कॉर्डेट का, राइट, सब फाइलम था। तो वर्टिब्रेटा और भी इनके क्लासेस, सुपर क्लास, क्लास और भी इनकी डिवीजन है। तो वर्टिब्रेटा के अंदर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, ये सब जितने भी फिशेस हैं वो सारी किसके अंदर आती हैं, वर्टिब्रेटा के अंदर। तो अब हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में थोड़ा और सा डिस्कस करेंगे। तो वर्टिब्रेटा वॉज योर सब फाइलम, राइट। अब उसके अंदर सुपर क्लास मतलब फाइलम, सब फाइलम, देन सुपर क्लास। तो दो क्लासेस में और डिवीजन हुई है इसकी, वर्टिब्रेटा की हुई है, दैट इज योर एग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमाटा। ये दो क्लासेस में और वर्टिब्रेटा की डिवीजन हुई है। एग्नाथा के अंदर जो दूसरा एक और सुपर क्लास है, ये एससी, एससी का मतलब सुपर क्लास। तो सब फाइलम था ये, एसपी आई एम राइटिंग इट फॉर सब फाइलम, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। उसके बाद सुपर क्लास आई एग्नाथा, उसके अंदर सब क्लास, उसके और भी डिवीजन हो रही है एग्नाथा में, दैट इज योर साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, दिस इज योर सब क्लास। ग्नाथोस्टोमा में भी दो और क्लासेस में डिवीजन है। पहला हो गया हमारा पाइसिस, दैट इज योर फिशेस। फिशेस का साइंटिफिक नेम पाइसिस है। और इसमें आया हमारा एम्फीबियन या एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एव्स एंड एव्स बर्ड्स और मैमिलिया, दैट इज योर मैमल्स, राइट। ये इसके अंदर और क्लास है। पाइसिस में आ गया हमारा कॉन्ड्रिक्थाइसिस एंड ऑस्ट्रिकथाइस। सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले ये ध्यान रखो कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा था, उसके अंदर एग्नाथा। एग्नाथा का मतलब, उसमें ग्नाथा का मतलब होता है जॉ। ग्नाथा जिसमें भी इसमें है ना, इसमें भी ग्नाथो है, राइट। ग्नाथो का मतलब हुआ जॉ, ठीक है। मतलब ये याद रखिए, एग्नाथा मीन्स जॉ। ए मतलब हुआ ये जॉ लेस है, इनमें जॉ नहीं होगी तो जॉ नहीं है। ग्नाथोस्टोमा में क्या होगा, पावरफुल जॉ प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो इनमें बेसिस में डिफरेंस किया, फिर इसका सब क्लास आया साइक्लोस्टोमेटा, और फिर इसके अंदर पाइसिस, फिशेस, और ये एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एव्स एंड मैमिलिया। इसके अंदर दो और ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन है, कॉन्ड्रिक्थाइस एंड ऑस्ट्रिकथाइस। तो हम सबके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा। सब क्लास था हमारा एग्नाथा, उसके अंदर एक और क्लास थी, दैट इज योर साइक्लोस्टोमेटा। तो उसके बारे में हम साइक्लोस्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। साइक्लोस्टोमेटा ये एक्टोपैरासाइट की तरह काम करते हैं ऑन फिशेस। एक्टोपैरासाइट मतलब जैसे लास्ट वीडियो में वी डिस्कस्ड अबाउट एंडोपैरासाइट एज वेल एज एक्टोपैरासाइट। एक्टो मतलब बॉडी के ऊपर जो न्यूट्रिशन जो सारा एब्जॉर्ब कर पाए, राइट। तो ये क्या हो गए, एक्टोपैरासाइट, राइट। एक तो इनमें किस पर, फिशेस पर। प्लैटीहेल्मिन्थेस अगर याद हो, प्लैटीहेल्मिन्थेस वर एंडोपैरासाइट ऑन ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग के अंदर पूरे बॉडी में जाके सारा न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन ये बॉडी के ऊपर से न्यूट्रिशन लेते हैं। गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होंगी, जैसे मैंने दिखाया था ना ग्रुप जो पूरा गिल्स का प्रेजेंट था, दैट वाज योर गिल स्लिट्स। तो 6 to 15 पेयर्स प्रेजेंट होंगे किसके, गिल स्लिट्स के, ठीक है। अब एक्टोपैरासाइट है, पैरासाइट है। तो जैसे मैंने बताया पैरासाइट कोई भी, अगर जिस पैरासाइट में हमेशा कोई हुक्स या सकर्स होंगे ताकि वो न्यूट्रिशन को सारा एब्जॉर्ब कर सकें, है ना। जैसे पैरासाइट का ये एक फीचर है।
तो इसमें भी एक्टोपैरासाइट में भी हुक्स और सकर्स होंगे, हुक्स और सकर्स होंगे, माउथ में प्रेजेंट होंगे, लेकिन इनमें जॉस, जो जॉ है क्योंकि एक नाथा में आता है ना, नहीं होगा। सर्कुलर माउथ होगा, सकिंग भी उनमें प्रॉपरली होगी, लेकिन इनके अंदर क्या होगा, जॉ नहीं होगी। बेसिक होते ये मेरीन हैं, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है, स्पॉनिंग का टाइम आता है, तो ये किस में चले जाते हैं, फ्रेश वाटर में। और जब फर्टिलाइजेशन हो गई, बहुत इनका अलग सा फीचर है कि जब इनकी फर्टिलाइजेशन हो गई, फ्रेश वाटर में ये सब चले गए, तो उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो पेरेंट्स हैं दे डाई, और उनके जितने भी यंग वंस हैं, जो लार्वा उनके बनेंगे, वो आगे डेवलप होते हैं फ्रेश वाटर में, देन दे ट्रांसफ़र इनटू मरीन वाटर। ये थोड़ा सा इनका डिफरेंट फीचर होता है कि ये होते हैं जनरली मरीन में, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन, जब स्पॉनिंग का टाइम आता है, दे डेवलप, दे गो इनटू फ्रेश वाटर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन द पेरेंट्स डाई। ये सारी चीज़ें, अब इनमें स्केल्स नहीं होंगे। ये इस टाइप के स्पीशीज़ हैं जिनमें स्केल्स, क्योंकि फिशेस में भी नो कि डिफरेंट स्केल उन पे लेयर पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें क्या होगा, स्केल्स जो होंगे वो नहीं होंगे, राइट। तो और वर्टिब्रल कॉलम, जैसे नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम होगी, क्योंकि वर्टिब्रेटा के ही अंदर डिफ्रेंसिएशन है ना इनकी, तो वर्टिब्रल कॉलम तो होगी ही होगी, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम प्रॉपर बोनी नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही अभी प्रिमिटिव टाइप में चल रहे हैं, है ना। तो साइक्लोस्टोमेटा में वर्टिब्रल कॉलम होगी, लेकिन ये सारे क्या होंगे, कार्टिलेजिनस होंगे। क्रेनियम भी होगी, क्रेनियम भी होगी, लेकिन वो भी कार्टिलेजिनस होगी, मतलब कार्टिलेज की बनी होगी, राइट। तो ये कुछ फीचर्स थे जो ध्यान रखने की, क्या क्या मेन फीचर्स थे। पहले तो हुक सकर्स होंगे, लेकिन जॉ इनमें नहीं होगा। मरीन से ये फ्रेश वाटर में जाएंगे, सकिंग टाइप इनका माउथ होगा। एग्जाम्पल्स हो गए पेट्रो माइसिन माइट्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। फिशेस के एग्जाम्पल्स हैं, फिशेस ऐसी जिनमें स्केल्स नहीं होंगे, वर्टिब्रल कॉलम क्या होगी, कार्टिलेजिनस होगी। उसके बाद जितने भी है, कॉन्ड्रिक्थाइसिस है, ऑस्टिक्थाइसिस है, उन सब में क्या होगा, उनकी जो वर्टिब्रल कॉलम की डेवलपमेंट है वो सब बोनी स्ट्रक्चर होगा, और उनमें स्केल्स भी होंगे। क्योंकि साइक्लोस्टोमेटा का क्लास कौन सा था, एग्नाथा ना, इनमें ना ही स्केल्स हैं ना ही जॉज हैं। अब कॉन्ड्रिक्थाइसिस और ऑस्टिक्थाइसिस वो किस में आ रहे थे, ग्नाथोस्टोमा में, मतलब जॉज क्या होंगी, उनकी प्रॉपर्ली डेवलप्ड होंगी। तो अब जो नेक्स्ट जो हमारा क्लास है दैट इज योर कॉन्ड्रिक्थाइसिस। ये डिफ्रेंसिएशन करके समझते हैं ताकि इजीली और समझ आएगा कॉन्ड्रिक्थाइसिस का और ऑस्टिक्थाइसिस का। एक तरफ मैं लिख रही हूँ कॉन्ड्रिक्थाइस और एक तरफ ऑस्टिक्थाइस, ठीक है। ये जनरली होते हैं मेरीन, ये होंगे मेरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर, दोनों हैं, मतलब एक ही सुपर क्लास की, इनका क्लास एक ही है पाइसिस, लेकिन उसके अंदर फर्दर ऑन दे आर डिवाइडेड इनटू कॉन्ड्रिक्थाइसिस एंड ऑस्टिक्थाइसिस। तो ये हुए मेरीन एंड फ्रेश वाटर, ठीक है, दो टाइप के हो गए। अब इनमें क्या होगा, गिल स्लिट्स होंगे, क्योंकि जो पहला जो हमने क्लास पढ़ा उसमें भी गिल स्लिट्स प्रेजेंट थे, क्योंकि ये सारे जितने भी फिशेस हैं, गिल स्लिट्स ऑफ कोर्स फॉर रेस्पिरेशन दे रिक्वायर, गिल स्लिट्स होंगे। लेकिन मेजर फीचर क्या डिफरेंस होगा इन दोनों में, इनमें जो गिल स्लिट्स हैं इस पे कवरिंग, कोई गिल स्लिट्स के ऊपर कवरिंग प्रेजेंट नहीं होगी, दैट वी कॉल इट एज ओपर्क्यूलम। गिल स्लिट्स के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी तो ओपर्क्यूलम नहीं होगा। और सिमिलरली ऑस्टिक्थाइसिस में क्या होगा, ओपर्क्यूलम होगा। एक ही क्लास में आते हैं तो डिफरेंस थोड़े बहुत फीचर्स के होंगे। इनमें क्या था, गिल स्लिट्स के ऊपर कोई ओपर्क्यूलम की कवरिंग नहीं थी, इसमें होगी। देन कमिंग टू स्केल्स, अब जो पहला हमने क्लास पढ़ा साइक्लोस्टोमेटा के बारे में क्लास पढ़ा, उसमें स्केल्स नहीं थे, इनमें स्केल्स होंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा हायर फिशेस में ये जा रहे हैं ना, तो इनमें स्केल्स होंगे। स्केल्स कौन से होंगे इसमें, टिनॉइड स्केल्स इसमें प्रेजेंट होंगे और इसमें सिग्नॉइड स्केल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इनमें ये स्केल्स प्रेजेंट होंगे।
फिर दूसरी जो चीज़ आती है बॉयंसी, एयर ब्लैडर इनके अंदर नहीं होगा, ताकि जो एयर ब्लैडर किस लिए होते हैं, बॉयंसी के लिए, ताकि वो इजीली फिशेस जो है वाटर पे फ्लोट कर सकें। इनमें वो चीज़ नहीं होगी तो इनको कॉन्टिन्यूसली स्विम करना होगा, नहीं तो अगर ये स्विम नहीं करेंगे दे विल सिंक। तो इनमें एयर ब्लैडर नहीं होगा और इनमें एयर ब्लैडर होगा। जितने भी जैसे जो ईटेबल फिशेस है, कैटला, रोहू, ये जो सारी फिशेस हैं वो सारी फ्रेश वाटर फिशेस हैं, वो सारी ऑस्ट्रिक्थाइसिस में आती हैं। जो ईटेबल जो हम खाते हैं, जो नॉर्मली डिशेस में जो जितनी भी फिशेस बनती हैं, दैट कम अंडर ऑस्ट्रिक्थाइसिस। ठीक है, ये कुछ फीचर्स थे। और एक और चीज़ है कॉन्ड्रिक्थाइसिस में जो ऑस्ट्रिक्थाइसिस में नहीं होती, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑर्गन, पॉइजन स्किन, पॉइजन स्टिंग। ये क्या करता है, डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं। अगर फिशेस को दिख रहा है कि सामने से कोई प्रेडेटर आ रहा है, हार्म उनको कोई पहुंचाने के लिए, कोई अटैक करने के लिए आ रहा है, सो व्हाट दे विल डू, जो उनका पॉइजन स्टिंग है ये अपना रिलीज़ करेंगे, इसमें से केमिकल्स रिलीज होंगे। उसके बाद जितना भी इन्वायरमेंट में सारे एनिमल्स होंगे जो अटैक करने आ रहे थे इन फिशेस को, दे विल डाई। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स भी हैं शॉक प्रोवाइड करने के लिए, जो भी एनिमल्स प्रेडेटर्स अटैक करने आ रहे हैं तो वो बचने के लिए। तो इलेक्ट्रिकल ऑर्गन टॉर्पीडो, ये एक फिश का ही नाम है जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल ऑर्गन। पॉइजन स्टिंग ट्राइगॉन, इसमें ये प्रेजेंट होते हैं, ये एक मेन फीचर है, राइट। उसके बाद हमारा इसमें आ गया दे आर ऑल पोकिकोथर्मिक। पोकिकोथर्मिक का क्या मतलब हुआ, एक होता है होमियोथर्मिक और एक होता है पोकिकोथर्मिक। पोकिकोथर्मिक मीन दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड मतलब जैसा इन्वायरमेंट अगर ठंडा है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 5 डिग्री या 4 डिग्री है, बॉडी का टेम्परेचर भी उतना उनका 5 या 4 डिग्री हो जाता है, बट ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता, राइट। अगर बाहर का टेम्परेचर कितना भी ठंड हो गई बाहर, तो हमारा जो टेम्परेचर इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है एट 37 डिग्री, राइट। तो ये दोनों ही, ये भी पोकिकोथर्मिक है, दैट मीन्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और ये भी पोकिकोथर्मिक है। ये अपना बेसिकली इंटरनल जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ये इनके अंदर एक फीचर प्रेजेंट होगा। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, फर्टिलाइजेशन इज, इसमें फर्टिलाइजेशन क्या होगी, एक्सटर्नल होगी, और इसमें फर्टिलाइजेशन क्या होगी, इंटरनल होगी, इंटरनल। ठीक है, ये होंगे हमारे ओविपेरस और ये विवी। ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो कॉन्ड्रिक्थाइसिस में और ऑस्ट्रिक्थाइसिस में डिफर करते हैं। तो एग्जांपल्स तो मैंने जैसे बताई दी, इसमें कैटला, रोहू, अलग अलग जितने भी ईटेबल फिशेज हैं फ्रेश वाटर की, वो इसमें प्रेजेंट होंगी, किसमें, ऑस्ट्रिक्थाइसिस में। तो ये कौन सा क्लास था, पाइसिस था। अब जो नेक्स्ट, अब पाइसिस के अंदर ही ये सब क्लास में डिविजन थी, कॉन्ड्रिक्थाइस एंड ऑस्ट्रिक्थाइस। अब जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज योर एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मेमिलिया, ये अलग अलग। तो एम्फीबिया में क्या होगा, एम्फीबिया नाम से पता चल रहा है क्या आएंगे उसके अंदर, एम्फीबिया, जो क्लास एम्फीबिया है उसके अंदर क्या आएगा, एम्फीबियंस, राइट, फ्रॉग, बूफो, सैलमेंडर, ये सब। तो एम्फीबिया, इसके अंदर क्या आ रहा है, एम्फीबियंस, राइट। अब एम्फीबियंस में दो टाइप का उनका जो ऑर्गेनिज्म है, पहले जो लार्वल स्टेज है वो किस में होती है, पानी में होती है, तभी एम्फीबियन। एम्फी का मतलब यहाँ पर पता है क्या होता है, एम्फी का मतलब यहाँ हुआ डुअल। एम्फी का क्या मतलब होता है यहाँ पे, डुअल, मतलब दे विल स्पेंड हाफ ऑफ देयर लाइफ इन वाटर बाय रेस्पायरिंग थ्रू गिल्स और हाफ ऑफ देयर लाइफ इन लैंड बाय रेस्पायरिंग थ्रू लंग्स। दो इनमें तभी एम्फीबिया मतलब डुअल, उनका जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का प्रेजेंट होता है, राइट। दूसरी जो चीज़ आती है, मॉइस्ट स्किन होती है इनकी, काफ़ी मॉइस्ट स्किन होती है, स्केल्स इनमें ऊपर प्रेजेंट नहीं होते तभी मॉइस्ट है। फिर जो ईयर है, कंप्लीटली डेवलप्ड ईयर नहीं होता। ईयर क्या रिप्रेजेंट करता है, टिम्पैनम, क्या रिप्रेजेंट करता है ईयर, टिम्पैनम, ठीक है। आइज हैव कवरिंग ऑफ आईलिड्स, बॉडी डिविजिबल होगी इनटू हेड एंड ट्रंक। किस में डिवाइड करती है बॉडी, हेड में, और जो बाकी का बचा पार्ट है दैट इज योर
ट्रंक, इसमें बॉडी डिवाइड करेगी। अब एम्फीबिया में जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी आपने चैप्टर में पढ़ा होगा दैट हार्ट, जो डिवीजन है हार्ट की, दैट इज योर व्हाट, 2 चेम्बर्ड और 3 चेम्बर्ड। हार्ट का डिवीजन किस में होता है, इसमें 2 चेम्बर्ड हार्ट इसमें प्रेजेंट होगा। ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ही होंगे, दैट इज व्हाट, कोल्ड ब्लडेड को क्या बोलते थे साइंटिफिक नेम, पोकिकोथर्मिक। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होंगे पोकिकोथर्मिक। डेवलपमेंट कैसी होगी इनमें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से की जा सकती है। और फर्टिलाइजेशन विल बी एक्सटर्नल, बाहर होती है, वाटर में हो रही है तो तभी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी। एंड दे आर ओविपैरस। ओविपैरस मतलब दे प्रोड्यूस एग्स, विविपैरस मतलब यंग वंस प्रोड्यूस करते थे, ओविपैरस इसमें क्या हुआ, दे विल प्रोड्यूस एग्स, राइट। तो एग्जाम्पल्स इसमें आ गए बूफो, राना, फ्रॉग ही हैं ये सारे अलग अलग टाइप के, हाइला एंड सैलमेंड्रा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑफ एम्फीबिया, राइट। अब जो दूसरा है एम्फीबिया से थोड़ा ऊपर, दैट इज योर रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स, जितने भी स्नेक्स, कोबरा, वाइपर, जितने भी स्नेक्स होंगे, क्रोकोडाइल, ये सारे के सारे किसके अंदर, कौन से क्लास में आएंगे, दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर क्लास रेप्टिलिया। दैट विल इंक्लूड इन अ क्लास योर रेप्टिलिया। तो पहला क्लास था एम्फीबिया, देन नेक्स्ट क्लास इज योर रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स नाम से, एम्फीबिया, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स। तो इनमें स्केल्स प्रेजेंट होते, टफ कवरिंग होती है, टफ स्किन प्रेजेंट होती है, तो स्केल्स प्रेजेंट होंगे इनके अंदर, स्केल्स प्रेजेंट होंगे। और दूसरी चीज़ क्या होगी, क्योंकि स्किन मॉइस्ट तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि दे हैव टू क्रॉल ना, क्योंकि पूरा जो उनका स्नेक का जो स्ट्रक्चर है बहुत टफ कवरिंग हो गया। अगर स्किन लूज हो या प्रॉपरली कवर्ड नहीं हो तो अगर वो क्रॉल करेंगे तो पूरी की पूरी जो उनकी स्किन है दे विल गेट डैमेज। तभी जो उनकी जो लेयर है स्किन की, 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं ताकि क्रॉल इजीली कर सके। रेप्टाइल्स में ये बहुत मेन स्ट्रक्चर होता है। और कुछ पॉइजनस होते हैं, कुछ नॉन पॉइजनस स्नेक्स भी प्रेजेंट होते हैं। टिम्पैनम भी इसमें प्रेजेंट होगा। टिम्पैनम क्या था, रिप्रेजेंट ईयर, कंप्लीटली डेवलप्ड ईयर नहीं है, दैट्स वाई टिम्पैनम इसको बोलेंगे ईयर के स्ट्रक्चर को। हम ह्यूमन बींग्स में जो आउटर ईयर की कवरिंग है दैट इज पिन्ना, इसमें क्या होगा, टिम्पैनम प्रेजेंट होगा। वार्म कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ये होंगे, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड होंगे। वार्म ब्लडेड आगे जितने भी हम एव्स में पढ़ेंगे, मैमल्स में पढ़ेंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, वार्म ब्लडेड। लेकिन अभी ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। हार्ट कैसा है इनका, 3 चैम्बर होता है जनरली, जितने भी स्नेक्स हैं, मतलब 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा, 3 चैम्बर्ड। लेकिन एक्सेप्शन है एक, दैट इज व्हाट, आप सबको पता है एक्सेप्शन है हमारा क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में क्या होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, दैट मीन्स इसमें 2 ऑरिकल्स होंगे और 2 वेंट्रिकल। 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। सेक्सेस सेपरेट होंगे, ओविपैरस होंगे। ओविपैरस मतलब दे विल ले एग। डेवलपमेंट इनकी क्या होगी, डायरेक्ट होगी, नो लार्वल स्टेज विल बी प्रेजेंट एंड फर्टिलाइजेशन विल बी एक्सटर्नल। ठीक है, ये क्या था हमारा रेप्टिलिया। अब इसमें आगे हमारे कैमिलियन, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, इसको क्रोकोडिलस बोलते हैं साइंटिफिक नेम, वाइपेरा दैट इज वाइपर, स्नेक, कोबरा, ये सारे जो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सब किसके अंदर आते हैं, रेप्टिलिया के अंदर। कुछ चीज़ें हैं बस ध्यान रखनी है, बाकी और इसमें इतना कुछ नहीं है। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट फाइलम में, दैट इज योर एव्स। नेक्स्ट फाइलम इज एव्स। एव्स मतलब बर्ड्स, राइट, बर्ड्स होती हैं। अब एव्स में भी ना इनके जो 4 लिम्स हैं और हाइंड लिम्स हैं, मतलब 4 लिम्स किस में डेवलप्ड होगी, आगे 4 लिम्स ये होते हैं विंग्स में डेवलप्ड।
और हाइंड लिम्स किस में इनमें डेवलप्ड होगा? हाइंड लिम्स जो इनके डेवलप होंगे वो वॉकिंग में, क्लाइंबिंग में, इन सब चीज़ों में, गैस्पिंग में, इन सब चीज़ों में यूज़ होंगे। मतलब फूड को ग्रास्प करना, क्लाइंब करना ट्रीज पर, इन सब चीज़ों में हाइंड लिम्स की डेवलपमेंट इसमें हो गई, वॉकिंग या क्लाइंबिंग में हो गई, और फोर लिम्ब की डेवलपमेंट किस में हो गई? इसमें विंग्स में हो गई। अब एक और चीज़ है कि जैसे बोन्स, हम ह्यूमन बींग्स में कंप्लीटली बोन्स में मटेरियल है, पूरा कंप्लीटली फिल्ड स्ट्रक्चर है जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में होते हैं, इस टाइप की बोन होती है, राइट? कुछ इस तरीके से बोन होती है। लेकिन एप्स में क्या होगा, जो बोन्स होंगी उनमें हॉलो स्पेसेस भी प्रेजेंट होंगी ताकि वो इजीली फ्लाई कर सकें। अगर कंप्लीटली हॉलो फिल्ड नहीं हो तो बॉडी का वेट उनका इतना ज़्यादा हो जाएगा, हाउ विल दे फ्लाई, राइट? तो कंप्लीटली फिल्ड स्ट्रक्चर नहीं होता बोन्स का, थोड़ा स्पेसेस, हॉलो स्पेसेस बोन्स में प्रेजेंट होती हैं। उन बोन्स को, जिनमें स्पेसेस प्रेजेंट होंगी, उन बोन्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूमैटिक बोन्स। क्या बोलते हैं? न्यूमैटिक बोन्स, जो हॉलो स्पेसेस प्रेजेंट होंगी बोन्स के अंदर, दैट वी कॉल इट एज न्यूमैटिक बोन्स। ठीक है? ऑयल ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ, कहीं ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ टेल रीजन पर ही हमारे ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और कहीं पर भी ऑयल ग्लैंड्स नहीं होंगे। अब जैसे रेप्टाइल्स थे, दे वर व्हाट? दे वर पोकिकोथर्मिक। अब एव्स की बात करें तो एव्स आर होमियोथर्मिक, मतलब दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जो अगर बाहर का एटमॉस्फेयर चेंज भी हो जाए, दे ट्राई टू मैनेज देयर इंटरनल एनवायरनमेंट। बॉडी का जो मेंटेनेंस एनवायरनमेंट है अपना, वो मेंटेन करके रखते हैं सारे फंक्शनिंग के लिए, तो दे आर होमियोथर्मिक, राइट? ओविपैरस होंगे, एग्स ले करते हैं, राइट? डेवलपमेंट इसकी क्या होगी? डायरेक्ट, एंड फर्टिलाइजेशन विल बी इंटरनल। ठीक है? ये कुछ फीचर्स है जो प्रेजेंट होंगे एव्स के अंदर। एग्जाम्पल सारे क्रो, पिजन, पैरट, ये जितने भी सारे एव्स के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। सो दिस वाज अबाउट योर क्लास एव्स, एंड द नेक्स्ट क्लास इज योर मैमल्स, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। तो कुछ तो डिफरेंस होगा इन सब से। जो मैमल्स की क्लास है दैट इज योर मैमीलिया। जैसे रेप्टाइल्स क्या था? रेप्टीलिया, वैसे ही मैमल्स क्या होंगे? मैमीलिया। द मोस्ट डिफाइनिंग फीचर जो हर एक किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में ही प्रेजेंट है, दैट इज योर मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड है जो और किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं है, प्लस द प्रेजेंस ऑफ हेयर। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो और जितने भी हमने फाइलम पढ़े हैं उनमें किसी में भी नहीं है, द प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड एज वेल एज हेयर। तो ये दो फीचर्स मैमल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। दूसरा जो इनमें क्या आ गया? दे आर वार्म ब्लडेड, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल विच इज अकर इन द फीमेल बॉडी, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एक और चीज़, ओविपैरस भी होते हैं, दैट मीन्स कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो एग ले करते हैं। एग्जाम्पल होगा हमारा प्लैटिपस, ये एक्सेप्शन है, दिस इज योर एक्सेप्शन। और कुछ मैमल्स मोस्टली, मेजरली जो होते हैं वो विविपेरस होते हैं, जो यंग वंस को बर्थ दे, राइट? कुछ मैमल्स जो होते हैं ओविपेरस, जो एग ले करें, और कुछ विविपेरस होते हैं। अब इनमें जैसे रेप्टाइल्स में पढ़ा, एम्फीबियंस में पढ़ा, ईयर का जो स्ट्रक्चर था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? टिम्पैनम। इसमें मैमीलिया में पिन्ना प्रेजेंट होगा, जो आउटर कवरिंग, ईयर की जो आउटर कवरिंग होगी, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पिन्ना। ठीक है? तो कुछ ये फीचर्स हैं, बस ध्यान रखने कि मैमल्स में क्या क्या डिफाइनिंग फीचर्स प्रेजेंट हैं जो अलग करते हैं हर एक फाइलम से। तभी ये लास्ट मेजर फाइलम है, हम ह्यूमन बींग्स भी इसमें ही आते हैं। कैट, डॉग, फेलिस को बोलते हैं हम कैट, कैनस को बोलते हैं हम डॉग, होमोसेपियंस को बोलते हैं हम ह्यूमन बींग्स। ये सारे एलिफेस, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, साइंटिफिक नेम्स हैं जो याद रखने। एलिफेस मीन्स एलिफेंट, ईफस मीन्स हॉर्स। ये सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हो गए, जितने भी आप एनिमल्स अभी देखते हो, दे ऑल आर इंक्लूडेड अंडर योर
क्लास मेमिलिया। किंगडम कौन सा था इनका? फाइलम। किंगडम कौन सा था इनका? एनिमिलिया। फाइलम कौन सा था इनका? वर्टिब्रेटा। और इनका क्लास क्या होगा? मेमिलिया। तो जो होमोसेपियंस ह्यूमन बींग्स है वो किस में आएंगे? फाइलम क्लास मेमिलिया में। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कॉर्डेट्स। अब हम ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अब कोई भी अगर चैप्टर में स्टार्टिंग से फ्रॉम द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टिल कॉर्डेट्स कोई भी अगर आपको दिक्कत है इस चैप्टर में, देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। साथ ही साथ हमें आप टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें सारे हैंड रिटन नोट्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे। और कोई भी और भी दिक्कत अगर आ रही है रिलेटेड टू योर नीट प्रिपरेशन, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक इज प्रेजेंट इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So please hit the like button and subscribe the channel Med Academy. Thank you very much.